स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन का साइज और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और साथ में कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो इस कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पॉपुलेशन के साइज से। किसी भी कंट्री या स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल है जिसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स ऑफ ए कंट्री इज नोन एज द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। हम कह सकते हैं उस कंट्री का जो पॉपुलेशन साइज कितना है। दूसरा हम देखते हैं पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मान लो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में किस पार्ट में कितनी पॉपुलेशन रहती है और पॉपुलेशन की जो डेंसिटी अलग अलग रीजन्स में पाई जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। एक टेक्निकल वर्ड है सेंसस। सेंसस क्या होता है उससे पहले एक वर्ड और है इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन को देखेंगे, अगर पॉपुलेशन का जो टोटल नंबर है, सेक्स रेशियो है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस किस में एंगेज्ड है पॉपुलेशन, और सेक्स रेशियो के अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि औसत आयु कितनी है, इस सारी पॉपुलेशन को एक सिस्टमेटिक वे में जब हम स्टडी करते हैं उसको इन्यूमरेशन कहते हैं, यानी कि डाटा का इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब सिस्टमेटिक जो स्टडी की जाती है, और पॉपुलेशन की जो सिस्टमेटिक स्टडी होती है उसको सेंसस बोलते हैं। और सेंसस में पॉपुलेशन को पीरियोडिकली स्टडी किया जाता है, काउंट किया जाता है। इंडिया का ये पॉपुलेशन का जो पीरियोडिकली काउंट होता है ये 10 इयर्स का होता है। तो हम डेफिनेशन देखेंगे सेंसस की। सेंसस एन ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली। पॉपुलेशन को हर 10 साल में सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना, उसके नंबर को नोट डाउन करना, वो सेंसस कहलाता है। इंडिया का जो पहला सेंसस था इट वाज डन इन 1872। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में पॉपुलेशन को काउंट किया गया था, लेकिन ये अच्छे से नहीं हो पाया। उसके आफ्टर 10 इयर्स, राउंड अबाउट 10 इयर्स, 1881 के बाद हम एक रेगुलर सेंसस कंडक्ट करते हैं इंडिया में, और तब से लेकर आज तक हर 10 साल में इंडिया को एक पीरियोडिकली काउंट किया जाता है, पीरियोडिकली इन्यूमरेशन किया जाता है इंडिया की पॉपुलेशन को। अब और आगे देखते हैं, ये इसलिए जरूरी है कंप्रीहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा। कंप्रीहेंसिव का मतलब जिसको डिटेल में समझा जा सके, और डेमोग्राफिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। सोशल का मतलब यहां पर किस रिलीजन के कितने लोग हैं, किस कल्चर के कितने लोग हैं, कि कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले कितनी % पॉपुलेशन है, इस टाइप की जो स्टडी होती है पॉपुलेशन की उसको हम सोशल स्टडी बोलते हैं। इकोनॉमिक डाटा, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी % पॉपुलेशन किस टाइप की एक्टिविटीज में एंगेज्ड है उसको हम पॉपुलेशन का इकोनॉमिक डाटा बोलते हैं। अब देखते हैं पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011। 2011 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी लगभग 121 करोड़ थी। अगर मिलियन में देखें तो 1210.6 मिलियन पॉपुलेशन थी, जो अब बढ़कर लगभग 140 करोड़, अगर मिलियन में देखते हैं 1395.57 मिलियन पॉपुलेशन है। और वर्ल्ड की परसेंटेज को कंपेयर करते हैं तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17.5% है, और ये जो वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है उसमें से इंडिया के पास केवल 2.4% एरिया है, और इस 2.4% के अंदर जो लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली का मतलब जो हिमालयन रीजन है वहां पर बहुत कम पॉपुलेशन है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इट इज डेंसली पॉपुलेटेड, और जो डेक्कन प्लेटू है यहाँ की जो पॉपुलेशन जो कवर है ये एवरेज है, डेंसिटी नॉर्मल है। अब देखते हैं इंडिया के 5-6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें इंडिया की मोर देन 50% पॉपुलेशन रिजाइड करती है। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो ये इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 25% कवर करते हैं, और जो पॉपुलेशन को देखें तो नॉर्दर्न प्लेन्स में इंडिया की मोर देन 50% पॉपुलेशन रिजाइड करती है, रहती है। अब हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें
यहाँ डाटा मिलियन में भी है और मैं आपको करोड़ में भी बताता हूं। 199 मिलियन ये लगभग 20 करोड़ बनता है। तो उत्तर प्रदेश में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 16% रहती है और इसका जो टोटल जो फिगर है इट इज 199 मिलियन। तो सिक्किम की जो पॉपुलेशन है केवल 6 लाख है। स्टेट्स में सबसे कम जो पॉपुलेशन है सिक्किम की है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में सबसे कम है। अगर एग्जैक्ट फिगर याद ना हो तो आप लिख सकते हैं राउंड अबाउट 65,000 पीपल लक्षद्वीप में रहते हैं। एग्जैक्ट फिगर है 64,429 पीपल आर रिजाइडिंग इन लक्षद्वीप, वन ऑफ द इंडियाज यूनियन टेरिटरीज। अब हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स, इंडिया की आधी पॉपुलेशन कहां रहती है? अगर आप इसको रीजन वाइज लिखते हैं तो देन यू हैव टू राइट दैट हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन रिजाइड इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स में जो जो स्टेट आते हैं उनका नाम लिख देना। अगर वैसे स्टेट वाइज देखें तो इंडिया के जो 5 स्टेट्स हैं जिसमें मोर देन 50% पॉपुलेशन रहती है, दीज स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। अब हम यहां परसेंटेज में देखते हैं। उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है। यहां पर इंडिया की 16% पॉपुलेशन रहती है। नंबर 2 महाराष्ट्र के अंदर 9% पॉपुलेशन, बिहार 9%, वेस्ट बंगाल 8%, मध्य प्रदेश 6%। अब इन 5 स्टेट की जो पॉपुलेशन है साइज में देखें तो उत्तर प्रदेश में 199 मिलियन 20 करोड़, महाराष्ट्र में 114 मिलियन 11.4 करोड़, बिहार के अंदर 99 मिलियन लगभग 10 करोड़ और वेस्ट बंगाल में 9 करोड़, मध्य प्रदेश में लगभग 7.25 करोड़ लोग रहते हैं। अब और आगे चलते हैं। इंडियाज बिगेस्ट स्टेट, इस फिगर को राजस्थान को आपने बार बार लर्न करना है क्योंकि बार बार आता है। इंडिया का जो सबसे बड़ा जो स्टेट है वहां पर लगभग 5.5% पॉपुलेशन रिजाइड करती है। जो डेंसिटी है राजस्थान की ये लगभग 200 है। इन फिगर्स को और आगे स्टडी करेंगे। कहने का मतलब क्या है, आपको कुछ स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लक्षद्वीप, दिल्ली, तो इनको तो लर्न करना पड़ेगा। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो इंडिया का बिगेस्ट स्टेट राजस्थान, यहां की जो पॉपुलेशन है लगभग 7 करोड़ है। मिलियन में 68.9 मिलियन है। परसेंटेज में इट इज 5.5%। अब आगे देखते हैं अदर स्टेट्स। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां इंडिया की पॉपुलेशन को परसेंट में दिखाया है। आपको इनमें से 2, 3, 4 जितने लर्न रहते हैं उनको करना है। तमिलनाडु में 6%, मध्य प्रदेश में 6%, दोनों में 6% पॉपुलेशन रहती है। मध्य प्रदेश इंडिया का सेंटर वाला स्टेट लगभग है तो यहां 6% पॉपुलेशन है। कर्नाटका के अंदर 5%, गुजरात में 5%। यहां मैंने पेयर में लिखा है, हो सकता है आपको इनमें से कुछ याद रह जाए। कर्नाटका और गुजरात दोनों में 5%, उड़ीसा 3%। अब देखते हैं पंजाब और हरियाणा दोनों में 2% पॉपुलेशन रहती है इंडिया की। और जम्मू कश्मीर, अब तो अलग अलग यूटी बन गई है, जम्मू कश्मीर और न्यू दिल्ली दोनों के अंदर इंडिया की 1 पॉपुलेशन रिजाइड करती है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी क्या होता है? 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन रिजाइड करती है दैट इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया और दैट कंट्री। इसको डिफाइन कैसे करना है? इट इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया यहां पर स्क्वायर किलोमीटर लिया जाता है। अब हम कंट्री वाइज डेंसिटी देखते हैं। 2011 के अंदर इंडिया का रैंक डेंसिटी वाइज वर्ल्ड के अंदर 3rd था। बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है डेंसिटी वाइज इट इज 1.26,000, यानी कि लगभग 1260 आदमी बांग्लादेश में 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और जापान में 2nd नंबर था, 3rd रैंक इंडिया का था। बट नाउ, लेकिन अब इंडिया का डेंसिटी वाइज जो रैंक है इट इज 2nd। जापान को इसने पीछे छोड़ दिया। अब इस डेटा को देखते हैं। जो बांग्लादेश की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इट इज 1.26,000। जापान की 2011 में 338।
अब जो जापान की पॉपुलेशन है डेंसिटी में, इट इज 347 पीपल आर रिजाइडिंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर इन द कंट्री जापान। और इंडिया में 2011 में इट वाज 324, लेकिन अब जो इंडिया की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इट इज 382। अगर डेटा आपको हैवी लगता है तो आपको बांग्लादेश में अब जो डेंसिटी है, जापान की अब की डेंसिटी और इंडिया की अब की डेंसिटी। जनरली हम सुनते हैं जो चाइना है काफी बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन का साइज बड़ा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो जो चाइना का एरिया है इंडिया से 2.5 टाइम्स है, और जो डेंसिटी है चाइना की इट इज ओनली 148। 148 का मतलब इंडिया की डेंसिटी से लगभग आधी है, और एरिया में भी चाइना इंडिया से 2.5 टाइम ज्यादा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया की जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की चाइना से कहीं ज्यादा है। अब हम यूएसए की डेंसिटी देखते हैं पॉपुलेशन की, इट इज 93, और ऑस्ट्रेलिया में जस्ट 3.2 पीपल आर रिजाइडिंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, और ऑस्ट्रेलिया की जो टोटल पॉपुलेशन है इट इज 2.5 करोड़, और मिलियन में देखते हैं 25.4 मिलियन पीपल केवल ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। जो पाकिस्तान की डेंसिटी है इट इज 256, कनाडा की डेंसिटी 4 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब इसी डेंसिटी को हम स्टेट वाइज देखते हैं। स्टेट वाइज देखने का मतलब क्या है, जहां पर भी रेनफॉल ज्यादा होगी वहीं पर खाने पीने की जो फूड प्रोडक्ट्स हैं ज्यादा अवेलेबल होंगे। अगर हम पास्ट में देखते हैं डेंसिटी के हिसाब से तो इंडिया की डेंसिटी एकदम ज्यादा नहीं हुई। ये एंशियंट टाइम से आसपास के जो एरियाज थे, जो दूसरे रीजन थे वर्ल्ड के, वहां से लोग अट्रैक्ट हुए इंडिया की जो प्रोडक्टिव जो सॉइल थी इसकी तरफ, क्योंकि यहां पर फूड्स इजीली अवेलेबल हो जाते थे पुराने टाइम में। इसी वजह से इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब हम इसको इंडिया में जो अलग अलग एरियाज में जो डेंसिटी पाई जाती है उसको स्टडी करते हैं। द मैप शोइंग द पॉपुलेशन एंड रेनफॉल जनरली क्वाइंसाइड। इस लाइन का मतलब क्या होता है, जैसा लगभग अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो भी ठीक है, इंडिया की बात करें तो भी ठीक है, जो रेनफॉल का मैप है और जो पॉपुलेशन का मैप है ये दोनों मैप क्वाइंसाइड करते एक जैसे दिखते हैं। जहां रेनफॉल ज्यादा है वहीं पर पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है, जहां रेनफॉल कम दिखाई देती है मैप में और वहां पर डेंसिटी भी कम देखने को मिलती है। फिर भी हम स्टेट वाइज देखते हैं। इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो स्टेट है जहां पर स्क्वायर किलोमीटर जो लोग रहते हैं इट इज बिहार। बिहार के अंदर 1102 पीपल आर रिजाइडिंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, यहां पर केवल 17% रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। तो आपको यहां स्टेट वाइज में दो का नाम तो 100% लर्न रखना है। बिहार हाईएस्ट, अरुणाचल प्रदेश 17 लोएस्ट डेंसिटी है इंडिया की पॉपुलेशन की स्टेट वाइज। अगर हम दिल्ली को यूटी मानते हैं या इंडिया की कैपिटल मानते हैं अलग बात है, अगर दिल्ली को हम एक स्टेट मानते हैं तो यहां पर जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है इंडिया में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो डेंसिटी है इट इज 11,312, यानी कि दिल्ली के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 11,312 व्यक्ति रहते हैं। जो इंडिया की ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़ है, यहां पर जो डेंसिटी है इट इज 828 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा हम देखते हैं वेस्ट बंगाल, यहां पर जो डेंसिटी है ये 1000 से ज्यादा है, 1000 प्लस 29, 1029 आती है। तो इंडिया में दो स्टेट ऐसे हैं जिनकी जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो 1000 से ज्यादा है, एक तो वेस्ट बंगाल है और दूसरा बिहार है। इसके बाद हम तमिलनाडु को देखते हैं। तमिलनाडु की जो डेंसिटी है आपको इजीली लर्न होगी 555। 555 के बाद हम देखते हैं राजस्थान, जो इंडिया की जो सबसे बड़ा जो साइज वाला जो स्टेट है, यहां पर जो डेंसिटी है इट इज 200। अब इसका राजस्थान बिल्कुल वेस्ट में पड़ता है, असम ईस्ट की तरफ पड़ता है। असम की जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की
इट इज 398, या सीधे से लर्न करेंगे इट इज राउंड अबाउट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर रिजाइड इन द स्टेट असम। अब पंजाब की पॉपुलेशन देखते हैं, इट इज 551, लगभग तमिलनाडु के बराबर है। पंजाब से लगभग 20 पीपल ज्यादा हरियाणा की पॉपुलेशन है, इट इज 573। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहां पर जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की इट इज 308 और गुजरात की भी 308। यहां मैंने पेयर इसलिए बनाया है, पेयर बनाने से हो सकता है दोनों स्टेट्स की पॉपुलेशन इजीली लर्न हो। केरला की डेंसिटी 860 है, असम की 398, जम्मू कश्मीर की 56। यहां जो मैंने डेटा को रिप्रेजेंट किया है कुछ पेयर्स में किया है, और आपको हाईएस्ट और लोएस्ट 1000 से ज्यादा या 1000 से कम। इंडिया का रैंक सेकंड है, पहले थर्ड था। इंडिया की जो डेंसिटी है स्टेट वाइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन रीजन वाइज, इसको हमने एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।